एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में जब पढ़ा था तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था काजल दी? हमने सबसे पहले पिछले वीडियो में देखा था 5 क्लासिफिकेशन ऑफ संडरलैंड और 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सीडेंस। सीडेंस की 3 क्लासिफिकेशन में हमने देखा था न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोंटिमेसिस और न्यूरोटेमेसिस। वाइल जब हम संडरलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्लासीफाई किया था कि एक जिसको क्या चाहिए काजल दी, जिसको सर्जरी चाहिए जो कि है ग्रेड 4 और ग्रेड 5, और जो ग्रेड 1, 2, 3 था मतलब न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोंटिमेसिस और एक्सोंटिमेसिस विद एंडोन्यूरियम डिस्ट्रप्शन में हम बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वॉलेरियन नर्व डिजेनरेशन। और ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारे पास SAQ के लिए व्हेन इट कम्स टू एग्जाम में ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो वॉलेरियन नर्व डिजेनरेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। वैसे हमने देख लिया था ये कौन सी इंजरी में था काजल दी, ये था मेरे डिस्टल इंजरी में। हमने पढ़ा था ना, डिस्टल इंजरी, प्रॉक्सिमल इंजरी, फिर रीजनरेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस which occur in axons distal to the site of injury। प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, पास में, डिस्टल मतलब दूर, ठीक है। ऐसे याद रखो, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, डी से डिस्टल, डी से दूर। अब हमने जब सीडेंस क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारी जो नर्व इंजरी है उसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स में, किया था ना, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोंटिमेसिस और तीसरा हमने क्लासिफिकेशन किया था न्यूरोटेमेसिस, राइट। अब जो एक्सोंटिमेसिस है मतलब क्या था इसका, एक्सॉन का डिजेनरेशन, राइट। अब एक्सॉन के डिजेनरेशन में ही हमारे पास आता है वॉलेरियन नर्व डिजेनरेशन। ये कैसा है, ऑर्थोग्रेड नर्व डिजेनरेशन। अब आपने काजल दी इतना हैवी सा टर्म लिख तो दिया ऑर्थोग्रेड, लेकिन इसका मतलब तो मुझे नहीं समझ में आया। तो ऑर्थोग्रेड नर्व डिजेनरेशन का क्या मतलब होता है, जो डिजेनरेशन है, डिजेनरेशन इज इन सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। मतलब ये मेरा सेल बॉडी, ये मेरा एक्सॉन, ये मेरा एक्सॉन टर्मिनल, तो जो डिजेनरेशन होगा वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और जो मेरा इम्पल्स ट्रेवल करता है वो भी ऐसा ही करता है। तो अगर रेट्रोग्रेड होता तो इम्पल्स और डिजेनरेशन का डायरेक्शन उल्टा होता। ऑर्थोग्रेड है या एंटेरोग्रेड है, इसीलिए इम्पल्स और डिजेनरेशन का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके स्टेप्स पर। इसके स्टेप्स को हम बनाएंगे फ्लो चार्ट में, ओके। चलो, सबसे पहले हमने देखा एंटेरोग्रेड या ऑर्थोग्रेड वॉलेरियन डिजेनरेशन में होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो एक्सॉन वाला एरिया है तो एक्सॉन में हो जाएगा स्वेलिंग। कहाँ पे, एट द एरिया ऑफ डिजेनरेशन, मतलब जहाँ पे एक्सॉन को चोट लगा है वहाँ पे एक्सॉन का क्या होगा, स्वेलिंग। बढ़िया। वहाँ पे फिर क्या होगा, जो मेरा माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ जो है वो टूटेगा और उससे बनेगा डेब्रिस। डेब्रिस मतलब कचरा, डेब्रिस फॉर्मेशन ऑकर। बढ़िया, ठीक है, हमने कचरा बना लिया। अब जैसे ही माइलिन शीट डेब्रिस बनेगा तो हमारे पास है कौन से अंकल, मैक्रोफेजेस, स्वान सेल्स। तो ये आएंगे और ये कोशिश करेंगे उनको खाने की।
तो फैगोसाइटोसिस ऑफ डेब्रिस बाय किसके द्वारा? स्वान सेल एंड मैक्रोफेज। अब वो खाने के चक्कर में क्या करेंगे ना, पूरा का पूरा नर्व खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा नर्व खाली हो जाएगा। तो 1 हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक, अगर मेरा नर्व एंटायर न्यूरॉन विल बी डीजेनरेटेड, अगर हमने रीजनरेशन नहीं किया या रीजनरेट नहीं हुआ, इफ नॉट रीजनरेटेड। क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ का डेब्रिस बनता जाएगा, फेगोसाइटिक सेल्स मतलब मैक्रोफेज, स्वान सेल्स आते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, और पूरा का पूरा 1 हफ्ते के अंदर जो मेरा सिलेंडर है वो खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके वो डैमेज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चेंजेस को हम अलग अलग से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें किसमें कहाँ चेंजेस पड़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सॉन सिलेंडर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो एक्सॉन सिलेंडर जो है वो बिकम, सबसे पहले तो हमने देखा था फूल जाएगा, स्वॉलन, इरेगुलर, इंजरी के कुछ घंटों बाद ही, विद इन फ्यू आवर, और कुछ दिनों के बाद जो एक्सॉन है वो सेगमेंट्स में टूट जाएगा। तो आफ्टर फ्यू डेज इट विल ब्रेक इनटू सेगमेंट्स। बढ़िया। अब ये हमारा एक्सॉन सिलेंडर का काम हुआ। अब हमारे पास आता है दूसरा काम किसका हमारा का जल्दी? माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ की अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि माइलिन शीथ क्या होगा? माइलिन शीथ का डेब्रिस बनेगा जिसको खाने के लिए स्वान सेल और माइक्रोफेजेस आएंगे, राइट। तो 8 दिन के बाद ऑलमोस्ट स्लो डिसइंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कितने दिनों बाद? ऑलमोस्ट आफ्टर 8 डेज। अब माइलिन शीथ होता क्या है? तो माइलिन शीथ ना सिर्फ फैट का बना है, इसीलिए माइलिन शीथ इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो जब माइलिन शीथ फैट का बना है तो जब माइलिन शीथ टूटेगा तो किस में टूटेगा? फैट में टूटेगा। तो टूटेगा किस में? फैट ड्रॉपलेट में। फैट ड्रॉपलेट फर्दर किस में टूटेगा? कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर्स में। ठीक है, ये हमारे पास माइलिन शीथ का हो गया। अब आता है हमारे पास तीसरा हमारे पास क्या है का जल्दी? न्यूरीलेमल शीथ। न्यूरीलेमल शीथ की अगर बात करें तो ये यूजुअली अनइफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इट यूजुअली रिमेन अनइफेक्टेड, बट जो स्वान सेल है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट स्वान सेल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। क्यों? क्योंकि स्वान सेल को क्या खाना है? जो हमारा माइलिन का डेब्रिस बन रहा है, माइलिन के फैट ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, उसको खाना है, तो स्वान सेल का ज़्यादा रिक्रूटमेंट चाहिए। ठीक है, इसलिए अब आता है हमारे पास चौथा, दैट इज मैक्रोफेज। क्या है हमारी बॉडी का? ये डिफेंस सिस्टम, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो मैक्रोफेज क्या करेंगे? उस पूरे रीजन में एकदम तहलका मचा देंगे, उस रीजन में घुस जाएंगे और तहलका मचा देंगे। इन्वेड द रीजन एंड रिमूव क्या? डीजेनरेटिंग एक्सॉन। एंड माइलिन डेब्रिस। जो भी कचरा बन रहा है इनका, ऐसा समझो कि इनका काम है कचरा साफ करना। ठीक है, अब ये माइलिन डेब्रिस और एक्सॉन को हटाते ऐसा हो जाएगा ना कि जो मेरा ट्यूब है ना, एक्सॉन ट्यूब या न्यूरीलेमल ट्यूब, वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। बिकम एम्प्टी। बढ़िया, यहां तक हम सेम पिच पे है।
अब आते हैं हमारे पास, ये तो हमने एक्सोनल चेंजेस देखे, अब हमको देखने हैं चेंजेस इन कहाँ पे, सेल बॉडी। धीरे धीरे करके सेल बॉडी को भी तो इन्वॉल्व करने लगेगा, तभी तो पूरा न्यूरॉन डैमेज होगा। तो सेल बॉडी में क्या क्या प्रोसेस प्रक्रिया होंगी, सबसे पहले नेजल ग्रैन्यूल्स सबसे पहले गए, ठीक है, ये क्या होंगे, डिजेनरेट। फिर हमारे पास आएगा गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल्स, क्या हुआ, ये सब गए, डिजेनरेट एंड डिसअपीयर। फिर हमारे पास आएगा सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या करेगा, देखो ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये ना अपने अंदर ज़्यादा फ्लूइड सोखने लगेगा, ज़्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिसके कारण अब सेल बॉडी हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो सेल बॉडी क्या करेगा, ड्रॉ मोर फ्लूइड, अब ज़्यादा पानी सोखेगा तो मोटा भी तो होगा, है ना, बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज, और ये भी हो जाएगा हमारे पास बिकम स्फेरिकल। और जो मेरा न्यूक्लियस यहाँ था वो शिफ्ट हो जाएगा पेरीफेरी की तरफ, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, डिस्प्लेस टू कहाँ पे, पेरीफेरी। बढ़िया, तो हमारे पास ये चार इंपॉर्टेंट चीज थी, निजल ग्रैन्यूल्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, है ना, और सेल बॉडी और न्यूक्लियस। ये हमारे किसकी चेंजेस हो गए काजल दी, व्हेन इट कम्स टू सेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। अब हम आते हैं हमारे पास दूसरे इंपॉर्टेंट चीज पे, ओके 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 ओके, चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पास रीजनरेशन कैसे होगा इसका, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ डैमेज देखा, तो इसका रीजनरेशन ना 3 प्रॉपर फेजेस में होता है, ठीक है। कितने फेजेस में होगा, 3 प्रॉपर फेजेस में होगा। सबसे पहले होगा एक्सोनल स्प्राउटिंग। स्प्राउट देखा है आपने कभी, स्प्राउट, स्प्राउट मतलब होता है अंकुर, जो हमने चने में देखे होंगे, सबने देखे है ना। तो रीजनरेशन ट्यूब फॉर्मेशन दूसरा, और तीसरा रीइनर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, बेसिक अगर समझो तो क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल एक्सॉन का सेगमेंट है, देखो ये मेरा सेल बॉडी है, ये मेरा एक्सॉन है, ठीक है, बढ़िया। अब मैंने प्रॉक्सिमल पार्ट किसको बोला था, ये वाला, और डिस्टल पार्ट बोला था ये वाला, बढ़िया है ना। अब जो प्रॉक्सिमल एक्सॉन का सेगमेंट है, समझो पूरा खाली हो गया, बट कुछ इतना सा बच गया, इतना सा, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एक्सॉन का जो सेगमेंट है वो अभी भी सेल बॉडी से कनेक्टेड है, और सेल बॉडी से कनेक्टेड है ना, तो ये वापस ग्रो होना शुरू होगा और ये ग्रोथ कोन बनाने शुरू करेंगे, ठीक है। अब इनकी मदद करने कौन आएंगे, इनके हेल्पर हैंड्स, ये टिडिक 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 हेल्पर हैंड्स, ये है हमारे हेल्पर हैंड्स, देख रहे हो कितने सुंदर हेल्पर हैंड्स है, कितने क्यूट से लग रहे हैं। इन हेल्पर हैंड का नाम क्या है, स्वान सेल। अब स्वान सेल बोलेंगे, देखो अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आई विल बी योर गाइड, ठीक है। तो स्वान सेल इनको गाइड करेंगे ग्रो करने की डायरेक्शन, ट्यूब दोबारा बनाने की डायरेक्शन में, बढ़िया। अब जैसे ही स्वान सेल ने ग्रो कर दिया, रीजनरेट हो गया एक्सॉन, ठीक है, तो अब वापस क्या होगा, ये जो एक्सॉन अब पूरा बन चुका है मेरा, ये वापस, ये मेरा टिश्यू है, इसके साथ इनर्वेट हो जाएगा, तो टारगेट टिश्यू के साथ क्या हो जाएगा, रिकनेक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यही 3 प्रोसेस है, ठीक है। बट हम अगर इसको भाषा में लिखना सोचे सीखे लिखे, तो सबसे पहले आएगा मेरे पास, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, एक्सॉन स्प्राउटिंग होता है गाइस, होता है। लगता है MBBS करते करते मेरी बहुत ही ज़्यादा एज हो चुकी है। द प्रॉक्सिमल एक्सॉन सेगमेंट, समझ तो आ गया ना हिंदी में, स्टिल कनेक्टेड टू सेल बॉडी। अब बस उसको हम इंग्लिश भाषा में नाम दे रहे हैं, बिगिन टू फॉर्म क्या, न्यू ग्रोथ कोन, मतलब अब इनको इच्छा हो रही है कि भाई दोबारा ग्रो करना है, हो गया जितना डैमेज होना था वो बिल्कुल
स्क्रैच से शुरू करना है इनको, बिल्कुल नर्व को, न्यूरॉन को। रीजनरेशन ट्यूब फॉर्मेशन, तो अभी मेरा ग्रोथ कर्व तो बन चुका है, कोन तो बन चुका है, ग्रोथ कर्व क्यों बोल रही हूँ, ग्रोथ कोन तो बन चुका है, अब ट्यूब बनाना है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास आएंगे वो हमारे क्यूट से हेल्पर एंड्स, यस यही वाले, देख रहे हो कितने क्यूट लग रहे हैं, मतलब मज़ा ही आ रहा है इनको देख करके। चलो, तो स्वान सेल, यार स्वान की स्पेलिंग तो सही लिखी है ना, ठीक है। स्वान सेल हेल्पर हैंड जो है वो आएंगे, गाइड करेंगे किसको, रीजेनरेटिंग ट्यूब को, एक्सॉन को, बाय फॉर्मिंग क्या बना करके, रीजेनरेशन ट्यूब। स्वान सेल बोलेंगे चल भाई, अब अगर तू स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है तो मैं तेरा साथ दूंगा, जिसका कि कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला। तो स्वान सेल ऊपर वाला है, भगवान गलत मत जाओ यार। री इनर्वेशन, अब जब स्वान सेल ने पूरा मदद कर दिया, पूरा का पूरा ट्यूब बन गया, तो अब ये इसका काम क्या बच गया है कि जो टिश्यू से डिस्कनेक्ट हुए थे वापस कनेक्ट हो जाओ। तो द रीजनरेटिंग एक्सॉन ग्रो अलोंग रीजनरेशन ट्यूब, जो हमारे किसने बना दिया था, स्वान अंकल ने, तो उसी में हमारा रीजनरेटिंग ट्यूब ग्रो कर रहा है एंड वापस क्या करेगा, रिकनेक्ट हो जाएगा, रिकनेक्ट टू टारगेट टिश्यू। मतलब तुम देख रहे हो ये जो मेरे छोटे छोटे से क्यूट से हेल्पर हैंड थे, ये इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इन्होंने रीजनरेशन टिश्यू बना दिया, ट्यूब बना दिया, इन्होंने ही एक्चुअली में गाइड किया है, तो ये भगवान ही है ऊपर वाला। बढ़िया, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर वॉलरी नर्व जनरेशन के बारे में सारा का सारा ज्ञान। अब हमारे पास आता है एक नोट। नोट क्या है मेरे पास का, जल्दी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखनी है कि जो वॉलेरियन नर्व डीजनरेशन है, वॉलेरियन नर्व डीजनरेशन हमने पूरा ज्ञान देखा, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब एनर्जी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर एनर्जी, एंड ये तभी हो सकता है जब सेल की तरफ से सिग्नलिंग आएगा, सिग्नल आएगा, ठीक है। दूसरा, ये मेनली किसको इफेक्ट करता है, मेनली अफेक्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिस्टम हिला दिया इसने पीएनएस का, राइट। ये था हमारा पूरा का पूरा वॉलेरियन नर्व डिजेनरेशन का ज्ञान, ठीक है। इसके बाद तुमको वॉलेरियन नर्व डिजेनरेशन में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आई होप तुमको समझ में भी आ गया अच्छे से। और कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प इट आउट, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। और ऐसे ही तुमको ऑलमोस्ट रोज़ एक वीडियो मिलता रहेगा। आई होप एक दिन वो ज़रूर टाइम आए जब हम अपना पूरा का पूरा फिजियोलॉजी का सिलेबस ख़त्म कर पाए। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।